रामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडे दुष्शिष्टतमः सर्गः 62वां सर्ग। विश्वामित्र जी द्वारा सुनह शेप की रक्षा का सफल प्रयत्न करना और तपस्या करना। सुनह शेपं नरश्रेष्ठे गृहीत्वा तु महायशा व्यश्रमत् पुष्करे राजा मध्याह्ने रघुनंदन। शतानंद जी महाराज राघवेंद्र सरकार से कहते हैं, हे नरश्रेष्ठ रघुनंदन, महायशस्वी राजा अम्बरीश सुनाशेप को लेकर के साथ अपने दोपहर के समय पुष्कर तीर्थ में आए और वहां विश्राम करने लगे। और उसके बाद तस्य विश्रममाणस्य सुनः सेपो महायशा पुष्करं ज्येष्ठमागम्य विश्वामित्रं ददर्शः। तप्यन्तमृषिभिः सार्धं मातुलं परमातुरः विश्ववदनो दीनस्तृष्णाया चाशर्मेण च पपातांके मुनेराम वाक्यं चेदमुवाचुः। शतानंद जी महाराज कहते हैं राघवेंद्र श्री राम से, हे रघुनंदन श्री राम, जब वे विश्राम करने लगे उस समय महायशस्वी सुनहसेप ज्येष्ठ पुष्कर में आकर के ऋषियों के साथ तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्र से मिले। वह अत्यंत आतुर एवं दीन हो रहे थे। उनके मुख पर विषाद छाया हुआ था। वह भूख और प्यास और थकान से दीन हो मुनि की गोद में गिर पड़े और इस प्रकार से बोले, क्या ना मे अस्ति माता ना पिता ज्ञातयो बांधवाः कुतः तातुर्महर्षि मां सौम्य धर्मेण मुनिपुंगव। सौम्य मुनिपुंगव, ना तो मेरे माता है और ना ही पिता, फिर भाई बंद कहाँ से आएंगे। मैं असहाय हूं, अतः आप ही धर्म के द्वारा अब मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से सुनासेप विश्वामित्र जी से कहते हैं, त्राता तुम ही नरश्रेष्ठ सर्वेषां तुम ही भावना राजा च कृतेय कार्यः स्यादयं दीर्घायुरव्ययः स्वर्गलोकमुपाश्न्यायां तपस्तप्त्वा हनुत्तमम्। हे नरश्रेष्ठ, आप सबके रक्षक तथा अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने वाले हैं। ये राजा अम्बरीश कृतार्थ हो जाए और मैं भी विकार रहित दीर्घायु होकर के सर्वोत्तम तपस्या करके स्वर्ग लोक प्राप्त कर लूं, ऐसी ही कृपा कीजिए भगवान। अभिशामे नाथो हि नाथस्य भव भव्येन चेतसा पितेव पुत्रं धर्मात्मस्तातुर्महर्षि किल्विषात्। हे धर्मात्मन,
आप अपने निर्मल चित्त से मुझे अनाथ के नाथ, असहाय के संरक्षक बन जाएं। मैं आपकी शरण में आया हूं। जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, उसी प्रकार से आप मुझे इस पाप मूलक विपत्ति से बचाइए। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महातपा सांत्वयित्वा बहुविधं पुत्राणि दमुवाचुः। सुने शेप की ऐसी बात को सुनकर के महातपस्वी विश्वामित्र जी ने उसे नाना प्रकार से सांत्वना दे अपने पुत्रों से इस प्रकार से बोले। यत् कृते पितरः पुत्रान् जनयन्ति सुखार्थिनीः परलोके हितार्थाय तस्य कालो अयमागतः। बच्चों, सभी की अभिलाषा रखने वाले पिता जिस पारलौकिक हित के उद्देश्य से पुत्रों को जन्म देते हैं, उसकी पूर्ति का अब समय आ गया है। अयम मुनिसुतो बालो मत्तः शरणमिच्छति अयस्य जीवति मात्रेण प्रियम कुरुतः पुत्रका। पुत्रों, यह बालक मुनि कुमार मुझसे अपनी रक्षा चाहता है। तुम लोग अपना जीवन मात्र दे करके इसका प्रिय करो। सर्वे सुकृत कर्माणः सर्वे धर्म परायणाः पशुभूता नरेंद्रस्य तृप्तमग्ने प्रेक्ष्यते। तुम सबके सब पुण्यात्मा और धर्म परायण हो, अतः राजा के यज्ञ में पहुंच करके राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्निदेव को तृप्ति प्रदान करो। नाथवांश्च सुनः सेपो यज्ञश्चावेग्ने तो भवेत् देवताः तर्पिताश्च अस्युर्मं चापि कृतं वचः। और इससे सुनह शेप सनाथ होगा, राजा का यज्ञ भी बिना किसी विघ्न बाधा के संपूर्ण हो जाएगा। देवता भी तृप्त होंगे और तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञा का अब पालन भी हो जाएगा। मुनस्ते तद्वचनं श्रुत्वा मधुश्चान्यदादयः सुता स्वाभिमानं नरश्रेष्ठ सलिलम् इदं ब्रुवन्। नरश्रेष्ठ विश्वामित्र मुनि का ये वचन सुन करके उनके मधुच्छंद आदि पुत्र अभिमान और अवहेलना पूर्वक इस प्रकार से बोले। कथमात्म सुतान हित्वा त्रायसे अन्य सुतम विभो आकार्यमिव पश्यामः स्वयमांसमिव भोजने। प्रभु, आप अपने बहुत से पुत्रों को त्याग करके दूसरे के एक पुत्र की रक्षा कैसे करते हैं? जैसे पवित्र भोजन में कुत्ते का मांस पड़ जाए तो वह अग्राह हो जाता है, उसी प्रकार ही जहां अपने पुत्रों की रक्षा आवश्यक हो, वहां दूसरे के पुत्र की रक्षा के कार्य को हम अकर्तव्य कोटि में ही देखते हैं। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां मुनिपुंगवः क्रोध संरक्त नयनो व्याहुर्तुमुपचक्र में। और उन पुत्रों का जब ये कथन सुन करके मुनिवर विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और इस प्रकार से बोले। क्या कहते हैं विश्वामित्र महाराज जी? निःस्वाधस्मिदं प्रोक्तं धर्मादपि विगृहीतं अतिक्रम्य तु मद्वाक्यं दारुणं रोमहर्षणम्। स्वामांस भोजिनः सर्वे वसिष्ठा इव जातिषु पुत्रं पूर्वं वर्ष सहस्त्रम तो पृथिव्यामनुवत्सयस्थे। अरे तुम लोगों ने निर्भय होकर के ऐसी बात कैसे कह दी है, जो धर्म से रहित एवं निंदित है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके ये जो दारुणी और रोमांचकारी बात तुमने मुंह से निकाली है, इस अपराध के कारण तुम सब लोग भी वशिष्ठ के पुत्रों की भांति कुत्ते का मांस खाने की मुष्टिक आदि जातियों में जन्म लेकर पूरे 1000 वर्षों तक पृथ्वी पर रहोगे। इस प्रकार से विश्वामित्र जी अपने ही पुत्रों को शाप दे डाले। कृत्वा शाप समायुक्तान पुत्रान मुनिवरः तदा
शनुशेप मुआवा समूसेप मुआचारतम कृत्वा रक्षाम निरामयाम। और इस प्रकार से अपने पुत्रों को शाप दे करके विश्वामित्र जी ने, मुनिवर विश्वामित्र जी ने उस समय शोकार्त सुनाशेप की निर्विघ्न रक्षा करके उनसे इस प्रकार से कहा। क्या कहते हैं? पवित्र पाशैराबद्धो रक्तमाल्यानुलेपनः वैश्रोमयूपमासाद्ये वाग्मिः अग्निमुदाहर इमे च गाथे द्वै दिव्ये गायेथा मुनिपुत्रके अम्बरीषस्य यज्ञे अस्मिन् तत् सिद्धिमवाप्स्यसि। हे मुनि कुमार, अम्बरीष के इस यज्ञ में जब तुम्हें कुश आदि के पवित्र पासों से बांधकर लाल फूलों की माला और लाल चंद्र धारण करा दिया जाए, उस समय तुम विष्णु देवता संबंधी यूप के पास जाकर के वाणी द्वारा अग्नि की, इंद्र और विष्णु की स्तुति करना और इन दो दिव्य गाथाओं का गान करना। इससे तुम मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लोगे। सुनासेपो गृहीत्वा ते द्वे गाथे सुमाहितः त्वरय्या राजसिंहम तम अम्बरीषमुवाचुहा। सुनासेप ने एकाग्र चित्त होकर के उन दोनों गाथाओं को ग्रहण किया और राज सिंह अम्बरीष के पास जाकर उन्होंने शीघ्रता पूर्वक कहा, राज सिंह मामुद्देश्य शीर्घम गच्छावहे वयम निवर्त्यस्व राजेंद्र दीक्षाम चा समुदाहर। राजेंद्र, तुम परम बुद्धिमान राज सिंह, अब हम दोनों शीघ्र चले, आप यज्ञ की दीक्षा लें और यज्ञ कार्य संपन्न करें। तद्वाक्यमृषे पुत्रस्य श्रुत्वा हर्ष समन्वितः जगाम नृपति शीघ्रम यज्ञवाटमतन्द्रितः। ऋषि कुमार का ऐसा वचन सुन करके राजा अम्बरीष आलस्य छोड़कर हर्ष से उत्फुल्ल हो शीघ्रता पूर्वक यज्ञशाला में गए। सदस्यानुमते राजा पवित्र कुलक्षणम पशुम रक्तांबर कृत्वा यूपेतम संबंधयते। वहां सदस्य की अनुमति ले राजा अम्बरीष ने सुनासेप को कुश के पवित्र पास से बांध करके उसे पशु के लक्षण से संपन्न कर दिया और यज्ञ पशु को लाल वस्त्र पहना करके यूप में बांध दिया। शावद्धो वाग्भीर ग्रयाभिराभे तुष्टाव वैशुरौ इंद्रमिंद्रानुजम चयो यथावन्य मुनिपुत्र कहा। बधे हुए मुनिपुत्र सुनासेप ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और उपेंद्र उन दोनों देवताओं की यथावत स्तुति की है। तथा प्रीता सहस्त्राक्षो रहस्य स्तुतितोषितः दीर्घमायुस्तदा प्रादच्छुनः शेपाए वासवः। और उस रहस्यभूत स्तुति से संतुष्ट होकर के शास्त्र नेत्रधारी इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने शेप को दीर्घायु प्रदान की है। स च राजा नरश्रेष्ठ यज्ञस्य चासा समाप्तवान् फलम बहुगुणम राम शास्त्राक्ष प्रसादजम। हे नरश्रेष्ठ श्री राम, राजा अम्बरीष ने भी देवराज इंद्र की कृपा से उस यज्ञ का बहुगुण संपन्न उत्तम फल प्राप्त किया है। विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा भूयस्ते पे महातपा पुष्करेषु नरश्रेष्ठ 10 वर्ष शतानि चा। हे पुरुष प्रवर श्री राम, इसके बाद महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र जी ने भी पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्षों तक तीव्र तपस्या की है। और इस प्रकार से इस महाकाव्य का श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य के बालकांड के अंतर्गत 62वां सर्ग संपन्न हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम जय।